दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक डेंजरस पजल लेकर आया हूं। ऐसा पजल कि आपका जो दिमाग का बत्ती है ना, वो छुकु मुकु छुकु जलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा सवाल आपके सामने लेकर आया हूं जो आप में से ही किसी के द्वारा पूछा गया है। जब इस सवाल को मैंने पढ़ा तो लगा कि भाई ये सवाल है कि बवाल है। और बाद में जब इसको बनाए तो रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, इसको तो आपके सामने प्रस्तुत करना ही चाहिए। अगर आप इस सवाल का जवाब दे देते हैं तो मैं समझूंगा कि आपका जो दिमाग का जो मटेरियल है ना, मटेरियल जो भी भरा हुआ है सब लगभग सेट है, उसमें छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस पहेली को पहले पढ़ते हैं, जो कंडीशन दिया गया है उसको समझाते हैं और आपको पहले ट्राई करना है इसका जवाब देने का। अगर दे दिए तो मैं समझूंगा भाई आप ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं भाई, ज्यादा टाइम पास नहीं। चेतन है वो बोलता है विजय से, मैं एक अंक वाली दो अलग अलग संख्याएं सोच रहा हूं। ठीक है, एक अंक वाली, 1 डिजिट वाली अलग अलग संख्या सोच रहा है। कौन? चेतन। क्या तुम संख्याओं का योग बता सकते हो, जोड़ बता सकते हो? किससे पूछ रहा है चेतन? विजय से। विजय कहता है नहीं। क्या तुम कुछ संकेत दे सकते हो, कुछ हिंट दे सकते हो? कौन किससे कह रहा है? विजय चेतन से कह रहा है। तो चेतन कहता है दोनों संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक तुम्हारे हाउस नंबर के बराबर है। मतलब कि ये जो चेतन दो अलग अलग नंबर सोच रहा है, जब उसको दोनों को मल्टीप्लाई करता है तो उसमें जो इकाई अंक आता है, यूनिट डिजिट आता है, वो विजय के हाउस नंबर के बराबर है। तो बाद में विजय कहता है ठीक है, मैं प्रयास करता हूं। और बाद में कहता है हाँ मैं अब जान गया। तो भाई क्या जान गया? मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, जोड़ क्या है, जो चेतन ने सोचा है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो चलिए फिर से आप एक बार इस कंडीशन को पढ़ लीजिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए कि जो चेतन दो संख्या सोचा है वो दोनों संख्याओं का योग क्या है, बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज किए होंगे और खुद से सोचे होंगे। तो चलिए अब मैं सॉल्व करके बताता हूं। देखिए यहां पर कंडीशन जो दिया गया है उसी से आपको समझना है। हालांकि सवाल पढ़ करके ऐसा लगता है कि ये सवाल ही अधूरा है, लेकिन अधूरा नहीं है। आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, है कि नहीं? बन जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए एक अंकों वाली दो संख्या सोच रहा है। कौन? चेतन। अब एक अंक वाली या तो हो सकता है कि 0 होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। अब इसमें से छटनी करना, क्या करना है? छटनी। तो छटनी यहां 0 नहीं होगा। 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि हाउस नंबर फिर नहीं आ पाएगा। क्योंकि अगर मान के चलिए जो चेतन है अगर 0 सोचेगा, एक नंबर अगर मल्टीप्लाई करेगा दूसरे नंबर से तो 0 मिलेगा, ये तो 100% है। और यहां पर कह रहा है चेतन कि भाई दोनों संख्याओं को जब गुणनफल करते हैं ना तो इकाई अंक जो है ना वो तुम्हारे हाउस नंबर यानी विजय के हाउस नंबर के बराबर है। तो हाउस नंबर 0 रहता है नहीं, वो तो स्टार्ट होगा 1 से ही स्टार्ट होगा। चलिए बात समझ आ रही है? तो इसीलिए यहां पर 0 हमको नहीं लेना है। तो यहां पर बात यह है कि चेतन जो है या तो 1 सोच सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, 5, 6, 7, यही मतलब जो 9 डिजिट आपको दिख रहे हैं यही में से 2 डिजिट को चुनता है। ठीक है, 2 डिजिट को चुनता है और दोनों को जब गुना करता है तो उसमें जो पहला डिजिट है वो बताता है किसका हाउस नंबर? विजय का। चलिए तो यहां पर पॉसिबिलिटीज पहले लिखते हैं कि भाई यहां पर हम मान के चलें कि जो चेतन है वो 1 सोचा है, दूसरे बार सोचे कि भाई वो 2 सोचा है, 3 सोचा है, 4, 5, 6, 7, मतलब जो पहली संख्या होगी वो इसमें से कोई होगी और दूसरी संख्या जो होगी वो इसमें से कोई होगी। तो हम जो पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उसको यहां पर दर्शाएंगे और फिर वो सबका छंटनी करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर अनुमान लगाते हैं, सोचते हैं कि भाई जो चेतन है वो सोचा होगा पहला नंबर 1 और दूसरा नंबर भी 1। तो जब दोनों को गुना करेंगे 1 एकम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है कि नहीं? फिर मान लेते हैं कि भाई जो चेतन है वो पहला नंबर सोचा होगा 1, दूसरा सोचा होगा 2, जब दोनों को गुना करेंगे तो 2 होगा, है कि नहीं? देखिए इसी तरह से मल्टीप्लाई करते चलना है, पूरा ये बॉक्स भर देना है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए फिर 1 को गुना 3 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर कितना 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब कि पहला संख्या 1 था, दूसरा संख्या फिर लिए 1, फिर यहाँ लिए 2, दूसरा संख्या, फिर दूसरा संख्या 3 लिए एक बार। मतलब टेस्ट करके जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं, चिंता इसके लिए नहीं करना है। फिर मान लेते हैं देखिए यहां पर जितना आएगा वही पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे, क्योंकि सारे प्रोडक्ट हम यहां पर दर्शाने वाले हैं। क्लियर? चलिए
अब मान लेते हैं कि जो चेतन है वो पहला संख्या 2 सोचा होगा और दूसरा 1, तो 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर मान लेते हैं कि भाई पहला संख्या 2 सोचा होगा और दूसरा संख्या 2 सोचा होगा, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरह से 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब जो भी आप बॉक्स में जा रहे हैं उस बॉक्स के जो यहाँ पर जो लंबवत या फिर हॉरिजॉन्टली जो संख्या आपको मिल रही है उसी से गुना कर देना। जैसे यहाँ 4 है और यहाँ 2 है तो 4 दूना यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है तो 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मान लेते हैं कि जो पहला संख्या वो 3 है और दूसरा संख्या 1, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, तो यहां पर हम जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट थे, जितने भी गुणनफल थे, सब यहां पर लिख लिए हैं। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि यहां पर गुणनफल का जिक्र किया गया है। जब दोनों संख्याओं का गुणनफल किया जा रहा है तो जो इकाई अंक है जो है ना वो विजय के हाउस नंबर के बराबर है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, एकदम कैसे छंटनी करेंगे। अब इतना सारा यहां पर मल्टीप्लिकेशन मिला है, गुणनफल मिला है, तो यहां भाई आंसर तो एक ही होगा, है कि नहीं। तो चलिए छंटनी कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहली बात, यहां पर इस डायगोनल पर आप नजर डालिए। इस डायगोनल पर आप क्या कीजिए, नजर डालिए। अगर इस पर डालते हैं तो इसके तरफ और इसके तरफ जो चीज है लगभग में समान है। जैसे कि यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9, फिर 8 18, 8 18, फिर कितना 7 16 27, फिर कितना है यहाँ पर देखिए 7 16 27। तो इस तरह करके जो है सेम चीजें हैं। तो इस डायगोनल के इस तरफ वाला या इस तरफ वाला पूरा हटा देंगे क्योंकि लगभग में सेम चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पर 16 है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर पहला संख्या सोचा है कौन, पहला संख्या जो चेतन है वो सोचा है 2 और दूसरा संख्या सोचा है मान के चलिए 8, या फिर बोलेंगे पहला संख्या 8 दूसरा संख्या 2, तो बात तो बराबर है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक तरफ वाला हटा देंगे ताकि थोड़ा सा छंटनी हो जाए। चलिए अब हटाते हैं ये सब को, जो है छू मंतर जैसा ये सबको पूरा ऐसे करके ये ऐसे करके हटा देंगे। ठीक है, हट गया, हट गया, कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां पर देखिए इस डायगोनल में, देखिए इस डायगोनल में जितने भी प्रोडक्ट आपको प्राप्त हुए हैं सारे प्रोडक्ट सेम नंबर से प्राप्त करने पर हुए हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के स्क्वायर है। जैसे कि पहला संख्या यहां पर 1 है और दूसरा संख्या भी यहाँ पर 1 लिया गया है, तभी गुना करके 1 एकम 1 हुआ है। फिर यहाँ देखिए पहला संख्या 2 और दूसरा संख्या भी 2 हुआ है, तभी 2 को गुना 2 से किया गया है तो 4 आया है। फिर यहाँ भी पहला संख्या 3 और दूसरा संख्या भी 3, तब 3 तिया 9 हुआ है। फिर यहाँ भी देखिए पहला संख्या 4 और दूसरा संख्या भी 4, 16 हुआ है। तो देखिए यहाँ पर संख्या जो है वो सेम आ रहा है, जबकि यहां पर कंडीशन में कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो चेतन कह रहा है कि मैं एक अंकों वाली 2 अलग अलग संख्याएं का बात है। तो यहां तो सेम संख्या तो होगी नहीं भाई, सेम संख्या नहीं लेना है। मतलब कि इस डायगोनल में जितने भी प्रोडक्ट हैं सबको हटा देंगे। ठीक है, देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे छटनी होकर के सब कहानी खत्म हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब आगे देखिए। यहां पर तो कंफर्म है, बाद में विजय जो है वो बोल दिया है कि हाँ मैं अब जान गया, मतलब कि वो जो दोनों नंबर का जो सम है ये पता चल गया है विजय का, ये तो कंफर्म है कि नहीं। चलिए अब इस बात से क्या होता है, इस बात से ये होता है जैसे कि मान के चलिए यहां पर देखिए हम लेते हैं ये 2, इस 2 पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर 2 पर चर्चा कर रहे हैं मतलब कि 1 और 2 को जब लिया गया पहली और दूसरी संख्या के रूप में तब गुना करके 2 आया है। अब आप दूसरा नंबर भी, दूसरा प्रोडक्ट भी यहां पर देख सकते हैं जिसका इकाई अंक 2 ही होगा। जैसे कि यहां पर देख लीजिए, यहां पर भी इकाई अंक 2 है, यहां पर भी इकाई अंक 2 है कि नहीं। यहां पर भी इकाई अंक 2 है और कहां पर इकाई अंक 2 है, फिर और कहीं पर और कहीं पर और कहीं पर इकाई अंक 2 है। तो ये सब जो है ये सब भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि भाई इकाई अंक पर अगर अलग अलग संख्या हो रही है, मतलब अलग अलग अंक है, इसका मतलब वहां पर कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। अगर कंफ्यूजन पैदा हो रहा है तो फिर विजय आंसर नहीं जान पाता। विजय तो आंसर जान गया है, अब जाना है, इसका मतलब कि ये सब कंफ्यूजन वाला चीज हमको हटाना पड़ेगा कुल मिलाकर के। ठीक है, तो चलिए ये सबको हटा देते हैं, ये वाला 2 हट जाएगा, इकाई अंक वाला जितना भी है सब हटा देते हैं। इकाई अंक में जहां जहां 2 है वो सबको क्या करना है, आपको सिंपली हटा देना है। देखिए धीरे धीरे कैसे घट रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन वाला नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन रहेगा फिर कैसे जानेगा, वो जान तो गया है कि नहीं। चलिए और कहीं पर है 2 वाला और कहीं पर है 2 वाला नहीं। चलिए अब 3 लेते हैं। अब यहां पर देखिए 3 पर चर्चा करते हैं। 3 पर, अब 3 अगर आया है प्रोडक्ट में, 1 और 3 लिया होगा गया होगा या 3 और 1, बात तो बराबर है कि नहीं। अब यहां पर देखिए और भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके इकाई अंक में 3 है। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं ये वाला 63
है कि नहीं। फिर यहाँ पर किधर गया, 3 3 3 3 3 कहीं पर नहीं है, इसका मतलब कि 2 ही यहाँ पर 3 आ रहे हैं, कन्फ्यूजन है भाई, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, सेम अगर यूनिट डिजिट में आ रहा है तो फिर वो तो नहीं हो सकता है आंसर, है कि नहीं, क्योंकि इकाई अंक जो है हाउस नंबर को बता रहा है, जो चेतन है वो हाउस नंबर बता रहा है विजय का, तो हाउस नंबर तो यूनिक होता है कि नहीं, अकेला होता है, तो कन्फ्यूजन कैसे पैदा करेगा, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर लेते हैं 4, अब 4 लेते हैं, अब 4 अगर लेंगे तो यहाँ पर 4 है, और भी इकाई अंक में यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, क्लियर। तो सबको क्या करेंगे, हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे, क्लियर। ओके, अगर मान के चलिए 4, अब यहाँ पर अगर एक ही रहता तब काम बन जाता कि भाई यहाँ पर 1 और 4 लिया होगा अलग अलग संख्या। अगर फिर मान के चलिए अगर 14, तो 14 में 2 और 7 हो जा रहा है, फिर यहाँ देखिए एक बार 1 और 4, फिर 2 और 7, 2 2 आंसर आ रहा है, 3 3 आंसर, 4 4 आंसर, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। चलिए इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ये 4 जो इकाई अंक में आपको दिख रहा है ना, वो सबको हटा देते हैं, ठीक है। कुछ कुछ छूट जाएगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, बाद में हालांकि कर लेंगे, क्लियर है कि नहीं। चलिए और कहीं पर है 4 वाला, कहीं पर 4 वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है। अब चलते हैं 5 वाला, अब 5 वाला भी देखिए, 5 वाला भी क्या करेंगे, यहाँ पर हटा देंगे, डायरेक्ट हम हटा देते हैं। ये 5 वाला इकाई अंक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, और कहाँ पर है 5 इकाई अंक यहाँ पर है कि नहीं, और कहीं पर है, नहीं है। चलिए अब 6 वाला, 6 वाला भी हटा देते हैं डायरेक्ट, देखिए यहाँ पर भी इकाई अंक 6 है, यहाँ पर भी इकाई अंक 6 है, और यहाँ पर भी इकाई अंक 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ भी 6, और कहीं पर और कहीं पर और कहीं पर नहीं है, ठीक है। अच्छा ये वाला नहीं मिटा है ना। अब देखिए यहाँ पर 7 कहाँ गया, 7 7 यहाँ इकाई अंक है और यहाँ भी इकाई अंक में है, ठीक है, और कहीं पर है। अब आते हैं 8 पर, देखिए 8 में वही हाल है, यहाँ पर 8 है इकाई अंक, फिर यहाँ पर भी इकाई अंक में 8 8 8 है कि नहीं, अलग अलग हाउस नंबर कैसे होगा भाई। चलिए अब ये सब यहाँ पर हटा देते हैं, यहाँ पर हटा देते हैं, 8 8 वाला कहानी सब खत्म कर देते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट 10 पर, ठीक है, मतलब 0, लास्ट में 0, देखिए यहाँ पर भी 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, ये सब खत्म हो गया। मतलब कि जो इकाई अंक में रिपीट कर रही थी जो जो अंकें, ठीक है, अंक, वो क्या किया, उसको हम रिमूव कर दिए, वैसी संख्याओं को, वैसे प्रोडक्ट को, है कि नहीं, क्योंकि हाउस नंबर से वो मिल नहीं रहा था, कंफ्यूजन पैदा हो रहा था। इस तरह से फिर चेतन का जो नंबर है वो अलग अलग आ जा रहा था, है कि नहीं, हटा दिए। अब यहाँ पर 2 ही पॉसिबिलिटीज बच गए हैं, जितने सारे थे सब हम रिमूव कर दिए, है कि नहीं। अगर ये दोनों बचे हैं तब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 21 है, 21 है, ये आया कैसे होगा, जब चेतन पहला नंबर 3 सोचा होगा, पहला नंबर 3 और दूसरा नंबर 7, ये हो सकता है, ये पहला कंडीशन हुआ, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पर जो 9 आया है, पहला नंबर 1 सोचा होगा, वो जो चेतन है पहला नंबर 1 और दूसरा नंबर 9 सोचा होगा, तभी ना 9 एकम 9 हुआ है यहाँ पर, यानी कि दूसरा नंबर 9। अगर आप एक गुना करते हैं 3 7 21, तो यहाँ पर लिखा गया है कि नहीं, 3 7 21, फिर 1 को गुना 9 से, तो 9 एकम 9। अब यहाँ पर देखिए, अब ये दोनों कंफ्यूजन करने वाला है, दोनों कंफ्यूजन करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों आंसर जो हैं आएंगे वो सेम आएंगे, क्योंकि अगर आप दोनों अंकों को जोड़ेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, तो 3 और 7 कितना होता है, 10 होता है। अब यहाँ पर भी 9 और 1 10, तो हमें तो पता चल गया आंसर पूछा क्या गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो दोनों संख्याओं का जो योग है, जो सम है, वो तो 100% कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही पॉसिबिलिटीज बच रही थी और उसी से हम यहाँ पर जोड़ करके बता रहे हैं। तो पहला पेयर चेतन का हो सकता है 3 7 और दूसरा पेयर हो सकता है 1 और 9, क्लियर। देखिए यहाँ पर तो जोड़े हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जोड़ने के लिए ही कहा गया था, जो चेतन ने 2 संख्याएं अलग अलग सोची थी, और यहाँ पर देखिए संख्याएं भी क्या है, अलग अलग हैं, 3 7 अलग अलग, ये भी अलग अलग है कि नहीं, दोनों को जोड़ करके 10 ही आया है, 10 आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, वो संख्या जो है क्या है, 10 है, 10 10 10, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग हमें पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये पहेली आपको समझ करके बहुत ही अच्छा लगा होगा, और हो सकता है कि कई लोग इसका जवाब दे भी दिए होंगे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम है, हो सकता है कि आपसे नहीं भी बना होगा, क्योंकि ऐसा पहेली हो सकता है कि आप पहली बार देख रहे हो, है कि नहीं। अब अगर ऐसा पहेली मिलेगा तो फिर बना दीजिएगा, मुझे उम्मीद है, अगर आप सही ढंग से समझे होंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।